में आप लंबे समय तक बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, पार्टी में और संगठन में अहम जिम्मेवारियां संभाली हैं। बिहार में नहीं मिलेगी, केंद्र में होगी। जैसे सुशील मोदी को लेकर खबर है कि वो केंद्र में शिफ्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, आप नहीं बताना चाहते, पार्टी का अपना अनुशासन है, आप सस्पेंस को ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन प्रेम कुमार जी की पसंद क्या है? प्रेम कुमार जी केंद्र में जाना पसंद करेंगे, बिहार में रहना पसंद करेंगे? दोनों जगहों में से कौन सी जिम्मेवारी ज़्यादा पसंद करेंगे वो? ऐसे पार्टी जहाँ जिम्मेदारी देगी काम करेंगे अगर। तो पार्टी जहां जिम्मेवारी देगी काम करेंगे, और बहुत संतुलित होकर प्रेम कुमार जी सवालों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि कदावर नेता हैं बीजेपी के, और जब कुछ कहते हैं तो यूँ ही नहीं कहते हैं। जब मुस्कुराहट के मतलब निकलते हैं और मुस्कुराहट के बाद बड़ी खबर सामने आ जाती है, तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि प्रेम कुमार जी की बातों का क्या मतलब है, उनके बयान का कितना महत्व है। तो हमने समझने की कोशिश की है, कई सवालों के जवाब है जिसको तलाशने की कोशिश की है, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है। कल सरकार का शपथ ग्रहण होना है, तो कल दोपहर तक सस्पेंस पूरी तरह से खत्म होगा। लेकिन प्रेम कुमार जी के जरिए हमने कई चीज़ों को समझने की कोशिश की है और शायद हम समझ भी पाए हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनाव नतीजों के आने के बाद से ही बिहार की सियासत में कई तरह के सस्पेंस चल रहे थे। तस्वीर धीरे धीरे अब साफ होने वाली है, और तस्वीर साफ हो भी रही है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। डिप्टी सीएम पद को लेकर जो सस्पेंस था वो भी आखिरकार ख़त्म ही हो गया है। हालांकि सस्पेंस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। जिस तरह से आज दिन भर ये चर्चा चलती रही कि बिहार का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा, उसी तरह से आज दिन भर बिहार की सियासत में बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रेम कुमार जी की मुस्कान काफ़ी चर्चा में रही। सुबह जब इनसे सवाल पूछा गया कि डिप्टी सीएम कौन होने जा रहा है, क्या कोई बात हुई है, क्या कोई मीटिंग हुई है, तो ये मुस्कुराए और मुस्कुराकर बीजेपी की विधानमंडल दल की बैठक में चले गए। तो इस मुस्कुराहट की चर्चा खूब रही। तो एक तो सुशील कुमार मोदी ने जो ट्वीट किया है उसके मायने समझने की कोशिश करेंगे, और दूसरा उस मुस्कुराहट का राज भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या था राज। सर, डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। सुशील मोदी ने खुद ही एक ट्वीट किया और उसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई कि कार्यकर्ता का पद कोई मुझसे नहीं छीन सकता। बोले तो इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? किस परिस्थिति में ट्वीट उन्होंने किया है इस संबंध में कहना हम नहीं चाहेंगे। और अब है कि जो भी फैसले पार्टी करती है तो केंद्र के स्तर पर होता है फैसला जाकर, और केंद्र निर्णय लेगा। जो केंद्र निर्णय लेगा, हमने कहा है कि भाई हम लोग केंद्र के साथ हैं जाकर के। आज जब आप मुस्कुराए तो लगा कि नहीं, कोई अलग फैसला होने वाला है। तो उस मुस्कुराहट का मतलब तो हम समझ गए, ढेरों पत्रकार समझ गए कि परिस्थितियां सामान्य नहीं है और फैसला कुछ अलग होने वाला है। रेस में आप भी हैं। हम बड़े समझिए कि अब हमारा एक ही मन है कि बिहार की जनता का सेवा करना जाकर के, और उसके लिए पद की आवश्यकता नहीं जाकर के, और पार्टी जो भी तय करेगी वो हमें मान्य होगा जाकर के। लेकिन हमने मन बनाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर बिहार को बनाने में पूरी ताकत लगाएंगे, और आने वाले समय में आज़ादी के बाद विकास के दौर में बिहार पिछड़ गया था, बिहार के लिए सुनहरा अवसर आ रहा है जाकर के। उस अवसर को हम चाहेंगे विकसित बिहार में बदलना जाकर। आप पार्टी जो भी तय करेगी, जाहिर है आप पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आप वैसा कोई बयान नहीं देंगे, मैं जानता हूं। हमारा तो लालच होगा लेकिन हम आपसे कुछ निकलवा नहीं पाएंगे। लेकिन सर, बहुत ईमानदारी से आपसे एक जवाब चाहेंगे। प्रेम कुमार जी कई वर्षों तक मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, सरकार में, पार्टी में, संगठन में अहम जिम्मेवारियां उन्होंने संभाली है। प्रेम कुमार जी इस बार 8वीं बार जीत कर आए हैं। ईमानदारी से यह तो स्वीकार करेंगे ना कि इस बार बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है? मैं कोई जिम्मेदारी की चर्चा नहीं करना चाहेंगे। बस हमारा उद्देश्य शुरू से रहा है, जब से हम होश संभाले हैं, और राजनीति में मेरा 50 साल होने जा रहा है। अब 5 दशक से राजनीति में जाकर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ है 80 में हुआ था, तो 80 में बीजेपी का गठन हुआ, 40 साल हो गया जाकर के, और उसके 10 साल पहले से राजनीति में था। तो
55 दशकों से राजनीति में रहने का मौका मिला है और एक ही शुरू से रहा मन में कि चलो अपने राज्य की सेवा करना, देश की सेवा करना जाएगा। उसी दृष्टि से अब बीच का दौर में टिकट मिल गया, विधायक बन गए, मंत्री बनने का मौका मिला।